हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश पाठक आपको 9th क्लास की मैथ पढ़ाऊँगा। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याओं का क्या मतलब होता है, इनका यूज किस प्रकार होता है। तो इसमें सबसे पहले संख्या है प्राकृतिक संख्या, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। यह एक ऐसी संख्या है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्याओं को n से दर्शाते हैं। n से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर, तो इसे n से दर्शाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाती है संख्या। इसमें जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है। इसके बाद दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण का अर्थ होता है पूरी संख्या। जैसे ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, या प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लें तो यह पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण का अर्थ बताया है कि जैसे पूरी संख्या होती हैं, जिसमें 0 को भी शामिल किया गया है, तो 0, 1, 2, 3, 4 इसको W से दर्शाते हैं, क्योंकि इसे होल नंबर बोलते हैं। होती है बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक होते हैं। मतलब P का मान और Q का मान पूर्णांक होता है, और इसमें Q नॉट इक्वल 0, मतलब Q का मान 0 नहीं हो सकता है। जैसे 3/7 P/Q के रूप में, इसमें P का मान 3 और Q का मान 7 है। अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं इसे। जैसे कर्णी 36, तो कर्णी 36 का मान 6 होता है, जैसे तो इसके बटे के रूप में अपन 1 लिख सकते हैं। अब P का मान 6 हो गया, Q का मान 1 हो गया। यह एक अंश बटे हर के रूप में लिख गया है, और P/Q के रूप में, जिसमें Q का मान 1 है। इसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यह याद रखना है। जैसे 49 का मान 7 होता है, इसके बटे में 1 लग सकते हैं, तो यह P का मान 7 होगा और Q का मान 1 होगा। इसी प्रकार अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या जो होती है उसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि जैसे पाई है, तो इसके बटे में अगर 1 करेंगे तो इसका कोई मान नहीं होता है। इसी प्रकार यह एक जैसे √3 है, तो यह पूर्णांक नहीं है। यह √7, तो यह एक पूर्णांक नहीं है, तो इसके बटे में भी 1 नहीं लिख सकते। इसी प्रकार जो रिपीट नंबर होते हैं, जैसे 101, 101, यही क्रम चलता रहेगा, तो इसके बटे में 1 लिखेंगे। यह क्योंकि यह भी एक पूर्णांक नहीं है, तो इसके बटे में भी 1 नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद आती है जैसे सम संख्या। सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का पूर्णतः भाग चला जाए, या फिर यह कहें कि यह 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो इसे हम सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसी प्रकार 12, इसी प्रकार आगे क्रम चलता रहेगा। तो इसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, इसके पहले प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद विषम संख्या के बारे में जानेंगे। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, अर्थात जो 2 से विभक्त नहीं होती हैं, तो ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, इसी प्रकार आगे विषम संख्याएं होती हैं। तो
इसके बाद जानेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभाजित हो सकती है, वो भाज्य संख्या होती है। जैसे 4, 6, 8। तो 4 जैसे है तो 1 से भी विभाज्य होगी, 2 से भी होगी, 4 से भी होगी। एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी से भी विभाजित हो, जैसे 6 तो 1 से भी होगी, 2 से भी होगी, 3 से भी होगी और स्वयं 6 से भी होगी। तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं के बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या भाज्य संख्या का जस्ट अपोजिट है। ऐसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या जो होती है वो अन्य किसी से विभाजित होती है और जो अभाज्य संख्या होती है वो अन्य किसी से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और इसी प्रकार जैसे 13, 17। तो यह एक से भी होगी और स्वयं से भी होगी। एक और स्वयं के अलावा यह अन्य किसी से भी विभाजित नहीं होती है। इसमें पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है ऑब्जेक्ट टाइप में। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। इस प्रकार संख्या पद्धति में हमने संख्याओं के बारे में जाना कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं। इनका उपयोग हम चैप्टर में करेंगे कि संख्याएं, अभी संख्याओं को और भी विस्तार से पढ़ेंगे जो चैप्टर में सवालों में इनका यूज होगा। तो इन्हें क्रम से लिख लें और पढ़ लें। इसके बाद सवाल करते हैं।